पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसमें भारत पाकिस्तान की मदद कर सकता है। जिस तरह भारत ने बांग्लादेश की मदद की या फिर श्रीलंका की मदद की, तो भारत इन लॉन्गेस्ट इंडिया का रेलवे प्लेटफॉर्म 2023 में इसको इनॉग्रेट किया है इंडिया के पीएम मोदी ने। इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया है। ये तो हैं सियासी मामला जो हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और वहीं हुकूमत अवाम पर एक से बढ़कर एक, जो दूसरा आप समझ लें कि बॉम्ब अवाम पे गिराई चले जा रही है। आलमी मार्केट में आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। और गिनेस बुक पे फिर मैं गई, मैंने कहा देखे यहाँ पर क्या है, तो उसमें ये आ रहा है कि उसकी डिटेल्स हैं। इकोनॉमी सफर कर रही है, गरीब बेचारा गरीब से गरीबतर होता चला जा। इंडिया इज एडिंग 10,000 किलोमीटर ऑफ हाईवे पर ईयर। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो हमारे वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म न्यूक्लियर असासों और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं। ये टाइमिंग क्यों बहुत अहम है? इसाक डार साहब के बकौल कि IMF ने इस किस्म की भी कंडीशंस लगा दी हैं। अब भला बताइए, हमने घास खा खा के, भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल जी हमने खूब घास खाई और हम अभी तक घास ही खा रहे हैं, और उसके बाद एटम बम हमने बनाया। एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी डबल हो गए हैं। तो जहां ये हुआ है वहीं पर पाकिस्तान में मैं ये खबर देख रही थी कि जो दुनिया की एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन्होंने करना चाहती हूँ कि हम कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहे हैं। हम और हमारे हमसाए जो हैं उनके बीच में एक रेस लगी हुई है, और इस रेस में कौन जीता ये अब हमें देखना है। लेकिन रेस है किस चीज़ की, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तरक्की की है रेस, जाहिर है कि प्रोग्रेस और हम डेवलपमेंट की। तो एक तो ट्वीट मेरे सामने ऐसी आई, दो ट्वीट्स हैं जिसकी बिना पर, और एक खबर है जिसकी बिना पर मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। जो खबर है वो मेरे सामने आई और इसको ट्वीट किया है हुसैन हक्कानी साहब ने, और फिर जब इसके पर मैंने वहाँ पर जाकर देखा, रिसर्च की, तो पता चला कि ये खबर जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ख़बर क्या है ये हम आपके सामने रख देते हैं। देखें जी, हुसैन हक्कानी साहब ने ट्वीट ये किया है कि इंडिया इज़ एडिंग 10,000 किलोमीटर ऑफ हाईवे पर ईयर। द लेंथ ऑफ द road network has increased from 3,81,000 kilometers in 2014 when Modi was elected to 7,29,000 kilometers this year. Over the same period, the number of Indian airports has doubled. ये जी द इकोनॉमिस्ट से लेकर और आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया आउटलेट्स पे ये खबर कई जगहों पे मिलेगी। तो हमने कहा ये क्या है, तो हमें पता ये चला कि ये जो लॉन्गेस्ट इंडिया का रेलवे प्लेटफॉर्म जनवरी 2023 में इसको इनॉग्रेट किया है इंडिया के पीएम मोदी ने। इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया है। और गिनेस बुक पे फिर मैं गई, मैंने कहा देखे यहाँ पर क्या है, तो उसमें ये आ रहा है कि उसकी डिटेल्स हैं कि इस वक्त जो the longest railway platform is 1,507 meters and was achieved by Southwestern Railway, Hubballi, इंडिया, कर्नाटका। ये इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं कि अब इसको जो है ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। और ये जो है कंस्ट्रक्शन वाज पार्ट ऑफ ए रीमॉडल प्रोजेक्ट ऑफ ए रेलवे यार्ड, और फिर और कुछ डिटेल्स हैं इसके सामने। तो इस तरीके से जहां और बहुत सारी डेवलपमेंट्स में और प्रोग्रेस में इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हर रोज़ हमें कोई ऐसी खबर मिलती है और फिर हम कहते हैं ओह अब हम क्या करें, अब बुराई का कौन सा और तरीका ढूंढें। फिर हम कहते हैं तरक्की कर रहा है, लेकिन देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की तरफ देखो। ओहो, तुम लोग इंडिया के पीएम मोदी को कहोगे ये तारीफ करोगे, तौबा तौबा। क्योंकि हमें, हमारे पास ये नहीं है कि हम कहें कि वो तरक्की कर रहा है तो क्या हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए कि हमारी तरफ भी तो देखो ना कितनी तरक्की हुई, क्या कुछ हुआ। जैसे उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी डबल हो गए हैं। तो जहां ये हुआ है वहीं पर पाकिस्तान में मैं ये खबर देख रही थी कि जो दुनिया की एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन्होंने अब ये कहा है कि अब और नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत जो बड़ा बैकलॉग जो है वो हो गया है पेमेंट्स का, और यहाँ से जो है वो पैसा नहीं आता, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो बाहर की फ़्लाइट्स हैं, अमेरिका की और लंदन की ख़ास तौर पर, 2-3 कंट्रीज़ जो हैं उनकी फ़्लाइट्स का जिक्र आया हुआ था, एक खबर थी।
तो उन्होंने कहा है कि ये अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से वो अपनी जो एयरलाइंस है वो अपनी फ्लाइट्स बंद कर दें। लग यही रहा है कि आईएमएफ ने कहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए। और वैसे तो स्लो डाउन क्या करे सर, मुझे तो लगता है कि पता नहीं चलता भी है कि नहीं, बहुत टाइम हो गया उसमें, मतलब तेल वेल डाले, पता नहीं बम बम चलते भी हैं कि नहीं। लेकिन खैर इसाक डार साहब के बकौल कि आईएमएफ ने इस किस्म की भी कंडीशंस लगा दी हैं। अब भला बताइए, हमने घास खा खा के, भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल जी हमने खूब घास खाई और हम अभी तक घास ही खा रहे हैं और उसके बाद एटम बम हमने बनाया। अब सारी दुनिया में तो ये होता है कि जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होता है, वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी इसी किस्म की चीजें जो है वो लगता है कि आईएमएफ ने एक बार फिर कोई और कंडीशन भी लगा दिया। मुझे ना इसमें मोदी जी का हाथ लगता है। तो मोदी जी को ना बस आराम से बैठे जी, क्या हो गया, अगर हमारे पास भी एक बम रखा हुआ है तो हमने बस डराने के लिए रखा है, चलाने के लिए थोड़ी रखा है। ये भी कहा जाता है कि जी एटम बम जो होता है ना वो डराने के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं होता। लेकिन ये हमारे यहाँ बोला जाता है, लेकिन हमारा कोई भरोसा नहीं, हम कब डराना बंद कर दें और चलाना शुरू कर दें। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आईएमएफ ने कोई इस तरह की कंडीशन भी लगा दी। तो आईएमएफ वाले इतने फारिग है ना, भाई 23 बार तुम लोगों ने पैसे दे दिए, अगर 24वीं बार दे दोगे तो मर थोड़ी जाओगे, भूखे थोड़ी हो जाओगे, तुम लोग इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे, ऊपर तो पैसा वैसे भी नहीं ले जा सकते, हमें ही दे दो तो हम भी वापस कर देंगे। अगर हमने वापस ना किए होते तो 24वीं दफा तो हमें ना दे रहे होते ना, थोड़े थोड़े करके देते हैं, ठीक है दे देंगे अगली, मतलब अब 2-4 सदियों तक, या कहना चाहिए कई सेंचुरीज तक जो है वो हमारे लोग पैसे वापस करते रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त फिर उन्होंने अजीब तमाशा लगा रखा है, यानी $1 बिलियन के लिए जो है वो हमसे नाक से लकीरें खिंचवाई जा रहे हैं, खिंचवाई जा रहे हैं। और अब उनकी नजर पड़ गई है हमारे एटमी असासों के ऊपर। ओ जी इतनी मुश्किल से तो हमने बम बनाया है, और कितनी मुश्किलों से, मतलब हम उसको बार बार अपडेट करते हैं, बार बार लोगों को धमकियां देते हैं और बताते हैं। अब ये आईएमएफ वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि जी आपके जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उसमें हम जिस तरह से कहेंगे उस तरह से रखोगे, जैसे हम कहेंगे वैसे वो चीजें खरीदोगे या कुछ भी उसको अपडेट करोगे, इस किस्म की बातें करें, तभी उन्होंने दी। ना मैं भी कहूँ दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी भारत में जिस तरीके से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं। अभी भारत में एक कर्नाटका का एक शहर है, मुझे एक्चुअली मैं बिल्कुल उद्दूप ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरा उस सिटी का मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने पढ़ा था, भूल गया हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है। वहाँ पे लगभग 1500 मीटर से ऊपर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मतलब पहले से था, 3 थे तो और भी बनाए गए हैं, तो उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस तरीके के काम होते हैं। पाकिस्तान भारत दोनों को रेलवे की सौगात अंग्रेज़ों से मिली थी। भारत को 50,000 किलोमीटर, पाकिस्तान के हिस्से में गई थी 20,000 किलोमीटर की रेलवे की। सोच रहे हो आप, टोटल 17,000 किलोमीटर अंग्रेज 1947 तक बना के चला गया था भैया। सोच लो वो लोग गोरे, क्या माइंड था उनका। भले लूटने के लिए बनाए, लेकिन इंडिया को जोड़ कर चला गए थे, वो जोड़ कर चले गए थे, कनेक्ट करके चले गए थे। रेलवे से ही इंडिया कनेक्ट हुआ था ना। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो इंडिया रेलवे से ही कनेक्ट हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे मान लीजिए पेशावर से कोलकाता जाना है ना, तो रेलवे से ही कनेक्ट हुआ था। तो बड़ी बात है वो। अंग्रेज़ों को तो मैं इस मामले में बहुत सैल्यूट करता हूँ। अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत कुछ दिया, इसलिए शायद अंग्रेज़ों के प्रति उतनी हेटनेस नहीं है जितनी उससे पहले जो इन्वेडर्स आए थे, जो लोग भारत पे कब्जा किए थे, उनसे है। तो अंग्रेज़ों का जो रेलवे सिस्टम जो मिला था पाकिस्तान को 20,000 से, उन्होंने उसको और लिमिटेड कर दिया होगा, 10,000 भी ना वर्किंग कंडीशन में हो। और भारत को 50,000 मिला था। भारत ने अभी पिछले 8-9 साल में ही 20-30,000 बढ़ाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत का भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं था रेलवे सिस्टम। अपडेट किया है, 2 पटरी से 3 पटरी हुआ है, पूरा इलेक्ट्रिक हुआ है। तो ये चीज़ें इंडिया ने की हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप देख रहे हो कि रेलवे का कुछ प्रतिशत, आई थिंक 13% प्राइवेट भी किया गया है, जिसके कारण लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि मोदी ने रेलवे बेच दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। रेलवे में आज खाने की बिल्कुल शिकायत नहीं आती, क्योंकि ये सब चीज़ें प्राइवेट करी है। प्राइवेट कंपनी आप देखें तो मान लीजिए कोई भी पिज़्ज़ा हंट हो, कोई KFC हो, अगर ये रेलवे में घुसेंगी तो ये घपला नहीं कर सकती, ये अच्छा माल ही देंगी। ये घपला करेंगी तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इनकी बैंड बच जाएगी।
तो आप समझ सकते हो इन चीज़ों में प्राइवेटीकरण करना बहुत अच्छा है। मेरा तो एक सुझाव है कि सरकारी स्कूल का प्राइवेटीकरण कर दो यार, किसी बड़े स्कूल को, संस्थाओं को ये दे दो तो शायद सबसे बड़ा काम हो जाए। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे ना तो कसम से कह रहा हूँ बहुत, ये जो गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, कि इनमें कितना घपला होता है, ये क्या पढ़ाते हैं आपको भी पता है। कैसे लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दें।